हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटेक स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 9 का विज्ञान का मिड टर्म का सैंपल पेपर कराने जा रहा हूँ आपका। आज की मैं वीडियो में आपको खंड खा के क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें रासायनिक विज्ञान के क्वेश्चन होंगे। खंड का के क्वेश्चन जीव विज्ञान के मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा होता आप प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट में जाके क्लास 9 की साइंस की प्लेलिस्ट में जाके आप इसे देख लीजिएगा। तो आइए हम खंड खा को शुरू करते हैं। खंड खा में आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है? ए वायु, खुशी, जल और बल। देखिए पदार्थ कौन सा नहीं है, खुशी एक पदार्थ नहीं है, ठीक है। 16 है कि मिश्र धातु को इस प्रकार वर्गीकृत कीजिए, ठीक है। तो क्या कहलाएगा, वो मिश्रण कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, अंतःकरणीय रिक्त स्थान अधिकतम होता है तब वह कैसे होता है? गैस हो, ठीक है। किस में होता है बच्चों? गैस के अंदर होता है। 18 क्वेश्चन है बच्चों, आपका अभिकथन और कारण दिया हुआ है। देखिए अभिकथन में बताया हुआ है कि उच्च तापमान पर एक संतृप्त विलयन असंतृप्त हो सकता है, बिल्कुल सही है। और इसका कारण ये है कि अधिकांश ठोस विलय की घुलनशील तापमान के साथ क्या होता है? बढ़ता है, ये भी सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, ठोसों का आकार निश्चित क्यों होता है जबकि गैसों का आकार निश्चित नहीं होता? तो देखिए इसका आंसर है, ठोसों का आकार कोई निश्चित आकार नहीं होता है क्योंकि इनके कण एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, गैस होगा, ठीक है। इनमें कण क्या होता है बच्चों? ऐसे दूर दूर कण होते हैं गैस के अंदर। उनमें दुर्बल आंतरिक बल होता है। इनका जो बल होता है वो क्या होता है? बहुत कमजोर होता है इनके कणों के बीच में। उच्च गतिज ऊर्जा होती है इनमें, जिसके कारण वे अनियमित रूप से क्या करते रहते हैं? लगातार गति करते रहते हैं। और किसी भी पात्र को, पूरा आयतन को क्या कर लेता है? अगर किसी भी उसको बर्तन में रखा जाएगा, किसी भी चीज में गैस को डाला जाता है तो वो क्या करती है? उसका पूरे आयतन को घेर लेती है, ठीक है। तो यही कारण है कि इसका निश्चित आकार नहीं होता है। सेकंड बच्चों, एक शिक्षक ने लोहे के बुरादे और गंधक को चूर्ण को मिलाया, तो ये मिश्रण है या यौगिक, ये बताना है। और आपको घटकों को कैसे अलग करेंगे यही बताना है। देखिए लोहे के बुरादे और सल्फर चूर्ण का एक सरल मिश्रण का एक ऐसा मिश्रण है जो सल्फर से लोहे की बुरादे को आकर्षित करने के लिए चुंबक का प्रयोग करके हम क्या करेंगे? इसे अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे अलग किस तरीके से कर सकते हैं? चुंबक का यूज करके। और ये आपका ये पूछ रहा है कि मिश्रण नहीं ये यौगिक, ठीक है। ये आपका मिश्रण है, ठीक। नेक्स्ट है बच्चों 21वां कि वातयुक्त पेय की एक बोतल खोली गई। जैसी बोतल खोला तो गैस के बुलबुले निकलते हुए दिखाई दिए बाहर की ओर। इस विलयन में विलय और विलायक की पहचान कीजिए। और क्या ये समांगी है या विसमांगी, ये भी बताना है। देखिए विलायक बच्चों इसके अंदर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, ये आपका विलय है, ठीक है। और विलय क्या होगा? आपका विलायक नहीं है, विलय H2 होगा। और बच्चों ये कैसा घोल होगा? इसमें ये पूछा है, ये कैसा होगा? तो बच्चों ये आपका कैसा होगा? विसमांगी होगा, ठीक है। ये मिश्रण कैसा होगा? विसमांगी मिश्रण। नेक्स्ट बच्चों 22वां, आपको ए और बी दे रखा है, कोई एक करना है, ठीक है। या तो ए के तीनों पार्ट करने हैं या बी के। तो देखिए पहले 22वें के ए पार्ट की देख लेते हैं क्वेश्चन। ए का फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों की, जब प्रकाश की किरण दूध से होकर गुजरती है तो प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। तो जो दूध है वो किस प्रकार का मिश्रण है? तो देखिए बच्चों दूध क्या है? कोलाइडर विलयन है, ठीक है। सेकंड है, दिखे गए प्रभाव का नाम बताइए। सिंपल क्वेश्चन बच्चों, ये कैसा प्रभाव है? टिंडल प्रभाव है। देखिए बच्चों टिंडल प्रभाव होता क्या है? ये तब होता है जब प्रकाश के कोलाइडर कणों के द्वारा जो कण है वो क्या होने लगते हैं? प्रकीर्णित होने लगते हैं, फैलने लगते हैं, ठीक है। जिसके कारण मार्ग क्या होता है? दिखने लगता है। नेक्स्ट बच्चों थर्ड की दूध में परिक्षेप प्रवस्था और परिक्षेप माध्यम बताइए। देखिए परिक्षेप प्रवस्था क्या है? वसा। और परिक्षेप माध्यम क्या होता है बच्चों? जल होता है। नेक्स्ट बच्चों इसी का बी पार्ट, एक छात्र ने चाक के चूर्ण को पानी में हिला दिया, कुछ देर बाद कण क्या हो गए? नीचे बैठ गए। इस मिश्रण को वर्गीकृत कीजिए,
ठीक है। तो ये बच्चों कैसा मिश्रण होगा, एक ये निलंबर मिश्रण होगा, ठीक है। थर्ड सेकंड है बच्चों, क्या इसे छानने की क्रिया के द्वारा अलग कर सकते हैं? यस, क्योंकि कण है तो इसलिए इसे छानने वाली यानी कि निष्यंत्रण विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट बच्चों, इसी प्रकार का एक और मिश्रण बताइए, जैसे चौक का पाउडर, या तो आप क्या कर सकते हैं पानी के अंदर रेत डाल दो, ठीक है, कीचड़ डाल दो, तो भी क्या होगा, थोड़ी देर में उसका मिट्टी जो हो जाएगी नीचे गिर जाए बैठ जाती है, ठीक है। तो इसका उदाहरण हम लिख सकते हैं जल में कीचड़। नेक्स्ट बच्चों 23वां क्वेश्चन की तत्व और यौगिकों में आपको अंतर बताना है। देखिए तत्व क्या है, एक तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणु से शुद्ध पदार्थ होता है, और एक यौगिक क्या है, दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से मिलकर बनता है, ठीक है। इसमें एक ही प्रकार का तत्व होता है और इसमें तो ये दो से अधिक तत्व परमाणु से मिलकर, ठीक है। तो बच्चों इसका उदाहरण है, तत्व का उदाहरण है ऑक्सीजन, ठीक है, जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु हैं, और यौगिक में देखिए दो तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये तत्वों से मिलकर बनता है, और ये सिंगल टाइप ऑफ एटम यानी कि परमाणु से मिलकर बनता है। तो मैंने यहाँ पे उदाहरण भी दिखा दिया। नेक्स्ट है बच्चों, भोजन पकाना भौतिक परिवर्तन नहीं, रासायनिक परिवर्तन ये आपको बताना है। देखिए भोजन जो पकता है तो क्या एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड, तापमान का वैलेंटा पे क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए तापमान का बढ़ता है, घुलनशीलता सामान्य तापमान के साथ क्या होती है, बढ़ती है। अगर तापमान बढ़ेगा तो वैलेंटा भी क्या हो जाएगी, घुलनशीलता भी क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ेगी, ठीक है। तापमान इंक्रीज होने पर वैलेंटा बढ़ता है। नेक्स्ट बच्चों 24 क्वेश्चन, गर्मी के दिनों में लोग अपने घरों के फर्श पर थोड़ा पानी छिड़कते हैं ताकि उनको क्या हो, फर्श थोड़ा सा ठंडा महसूस हो। इस ठंडक के लिए कौन सी घटना है, ये ठंडक किस वजह से होती है, तो बच्चों ये किसकी वजह से होती है, वाष्पीकरण की वजह से होती है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों दैनिक जीवन में देखी जाने वाली इस घटना का एक उदाहरण बताइए एक और, ठीक है। तो ये क्या लिख सकते हैं, जैसे पसीना आना। पसीना आने के बाद क्या होता है बच्चों, हमारा शरीर पूरा ठंडा महसूस करते हैं, क्योंकि पसीना वाष्पित हो जाता है जिससे शरीर में गर्मी क्या हो जाती है, चली जाती है। तो हम ये उदाहरण लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, इसके सी और डी में से आपको कोई एक करना है। सी में लिखा है कि इस घटना की दर को प्रभावित करने वाले दो कारकों के बारे में बताइए, ठीक है। तो फर्स्ट है बच्चों तापमान, अगर तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सेकंड कारक है बच्चों हवा की गति, अगर तेज हवा चलेगी, उच्च हवा की गति होगी तो वाष्प तेजी से होगा, ठीक है, जिससे कारण क्या होगा, वाष्पीकरण बढ़ जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, हम गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं। तो देखिए सूती कपड़े पसीने को क्या करती है, सोख लेते हैं और उसे आसानी से वाष्पित भी होने देते हैं, जिससे शरीर को ठंडक मिलती है, और ये हल्के और हवादार भी होते हैं, जिससे गर्म मौसम में हमें आरामदायक होते हैं। नेक्स्ट बच्चों 25वें का एक, ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन है, जब कपूर के खुले बर्तन में रखा जाता है कपूर को, तो उसकी मात्रा दिन प्रतिदिन घटती जाती है, कोई अवशेष नहीं बचता। इसमें कौन सी प्रक्रिया शामिल है, इस प्रक्रिया का नाम बताइए। तो बच्चों कौन सी है, ये ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया है, जो क्या करती है, ठोस को द्रव बने बिना सीधा गैस में बदल देती है, ठीक है। सेकेंड है, बर्फ के पिघलने के दौरान ऊष्मा की आपूर्ति होने पर भी तापमान स्थिर रहता है, क्यों। देखिए बर्फ के पिघलने के बाद तापमान स्थिर रहता है क्योंकि उसके अंदर जो प्राप्त ऊष्मा का उपयोग गुप्त ऊष्मा के रूप में ठोस कणों के बीच में बंधनों को तोड़ने के लिए किया जाता है। जो गुप्त ऊष्मा है उसका यूज किया जाता है, जो इनके बीच के कणों के बीच में जो बंधन होते हैं, ना कि तापमान बढ़ाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों इन तापमान को आपको केल्विन में बदलना है, जैसे 75 सेल्सियस दे रखा है तो इसे केल्विन में कैसे बदलेंगे। देखिए इसका एक फॉर्मूला है यार, केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए करते हैं हम इसमें से 27 को 273 को ऐड कर देते हैं। अगर मान लो आपको क्या करना होता है, सेल्सियस से केल्विन में बदलना होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ठीक है। सेल्सियस में बदलना है तो आपको जो 75 दिया है इसमें 273 को ऐड करेंगे तो आपका 348 केल्विन आ जाएगा, और 200 सेल्सियस में आपको 278 ऐड करेंगे तो आपका 473 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसे केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट बच्चों इसका बी पार्ट, बी पार्ट में है कि ठोसों और द्रवों की तुलना में गैसों की सांद्रता अधिक क्यों होती है, ये बताइए। तो देखिए
ठोस द्रव की तुलना में गैस में संपीड़ितशील अधिक होती है, क्योंकि हम इसे आराम से हम क्या कर सकते हैं, इसे दबा सकते हैं, क्योंकि गैस के कण एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और इनके बीच बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है, जिसे उन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, दबाया जा सकता है। ठीक है, संपीड़ित का मतलब बच्चों क्या होता है, प्रेस करना। सेकंड क्वेश्चन बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था ठोस होती है, लेकिन 100 डिग्री पे क्या होती है, जल की भौतिक अवस्था गैस होती है। ठीक है, थर्ड है बच्चों, किससे अधिक तीव्र जलन होती है, उबला पानी से या भाप से। किससे ज़्यादा जलन होगी, देखिए भाप से होती है। उबलते पानी की तुलना में अधिक गंभीर जलन पैदा होती है, क्योंकि इसमें वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण अधिक ऊष्मा इसमें से निकलती है और ऊर्जा होती है, जिसकी वजह से हमें अधिक जलन महसूस होती है। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका खंड खा। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको खंड गा के क्वेश्चंस कराऊंगा। आइए आपको खंड खा पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।